जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि राजा दक्ष प्रजापति के कितने पुत्र थे और नारद जी को दक्ष प्रजापति ने क्या श्राप दिए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजा दक्ष माता सती के पिता थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष प्रजापति का विवाह पंचजन की पुत्री अशक्नी से हुआ था। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी अशक्नी से 10,000 पुत्र थे। ये सभी पुत्र हर्यश्व नाम से जाने जाते। राजा दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव वाले थे। राजा दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए वो 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध पुरुष रहा करते थे। जब दक्ष पुत्रों ने नारायण सर में स्नान किया तो सभी के मन शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान में लग गया। लेकिन पिता की आज्ञा के कारण वो लोग कठिन तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये लोग भागवत धर्म में मग्न होने पर भी प्रजा का विस्तार बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, तब देव ऋषि नारद जी उन हर्यशों के पास गए और उन लोगों को भक्ति का ज्ञान दे दिया। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र तो पहले से ही धर्म का पालन करने वाले और ज्ञानी थे, इसलिए नारद जी की कही हुई एक एक शब्द का मतलब समझा और सभी पुत्रों ने एक साथ निश्चय किया कि देव ऋषि नारद जी के बताए हुए मोक्ष के रास्ते पर चलना है। उसके बाद वो सभी भाई नारद जी की परिक्रमा करके वो सभी भाई मोक्ष के रास्ते पर चलकर मोक्ष के पथिक मोक्ष के राही बन गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे सभी आज्ञाकारी पुत्र देव ऋषि नारद जी के उपदेश से अपने कर्तव्य से हट गए हैं, तो उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। वो सोचने लगे, सच में अच्छी संतान हो तो भी दुख का ही कारण है। उसके बाद राजा दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी अशक्नी से 1,000 पुत्र और हुए। उनका नाम था सबलाश्व। वो सभी 1,000 पुत्र अपने पिता राजा दक्ष की आज्ञा से प्रजा विस्तार के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके सारे भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। वो 1,000 सभी भाई सरोवर में स्नान किए। स्नान करते ही उनके अंदर के सारे मैल धुल गए और वो लोग घोर तपस्या में लग गए। तब देव ऋषि नारद जी उनके भी पास पहुँच गए और उन लोगों को भी वही उपदेश दिया जो उनके भाइयों को दिया था और कहा, तुम लोग अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हो, इसलिए उन्हीं के मार्ग पर चलो। तब वो लोग भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले। उसके बाद राजा दक्ष को पता चला कि नारद जी के उपदेश से ये 1,000 पुत्र भी अपने भाइयों के रास्ते पर चले गए और मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। तब राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और जब नारद जी उनको मिले तब उन्होंने ऋषि नारद जी को खूब सुनाया और कहा, तुमने हमारे पुत्रों को 2 बार उनके कर्तव्य से हटाया, इसलिए जाओ लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कभी भी तुम्हारे रुकने का स्थान न मिले। इस तरह राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया और ऋषि नारद जी तो संत हैं, इसलिए राजा दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।